अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। दूसरी तरह का जो रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस कर जाता है एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो पहला रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। इसमें से क्या होगा कि यहाँ से ये वाला SO और ये वाला एक O मिलके क्या बनाएगा SO2। यहाँ से ये वाला एक H और यहाँ से एक ये वाला Cl मिलके क्या बनाएगा HCl, और बचा हुआ Cl इस OH की जगह पे जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका मैकेनिज़्म में क्या होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के OH में जिसमें रिप्लेस होता है, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन तैयार करना है। जहाँ से ये वाला एक H हम रिमूव करवाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन का इसका रिएक्शन हम करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। अगर हम SOCl2 को ओपन करके लिखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला सल्फ़र, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब आपने ये ख्याल रखना है कि थायोनाइल क्लोराइड में सल्फ़र के बॉन्ड कितने हैं, 4। अब 4 से ना तो बॉन्ड 5 होने चाहिए, ना ही 4 से 3 होने चाहिए। इसके बॉन्ड 4 आपने मेंटेन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इस सल्फ़र के ऊपर अटैक करेगा। 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं तो 5वां बॉन्ड सल्फ़र बना रहा है, तो क्या करेगा, सल्फ़र अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देकर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन का और इस सल्फ़र का बॉन्ड आपस में बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें सल्फ़र के 4 बॉन्ड थे, यहाँ पे भी कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और ये रहे 4। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्लोरीन एक नेगेटिव है, क्योंकि हमें इस कार्बन के साथ क्या चाहिए, क्लोरीन एटम चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो मेन रिएक्शन था, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, तो मुझे क्या चाहिए, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, ऑक्सीजन। मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, तो मैं करूँगा इस क्लोरीन का अटैक करवाऊँगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही क्लोरीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगी और ये ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बाकी सारा का सारा कंपाउंड आपने वैसा का वैसा लिख देना है। यहाँ से आपने ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस क्लोरीन का, इस कार्बन के साथ आपने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि आपने इसी को रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखना है। यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या करता है कि डीलोकलाइजेशन शो करता है। तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र को यहाँ पे दे देगा। 1 2 3 4 बॉन्ड सल्फ़र के पहले से बने हुए हैं, ये 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है सल्फ़र के साथ। तो सल्फ़र क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देकर बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो क्या निकलेगा, SO2 बाहर निकलेगा। अब ये देखें CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये कार्बन और साथ में क्या है क्लोरीन, आपका क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। तब यहाँ पे देखें ये वाला Cl नेगेटिव और ऊपर हमारा निकला हुआ ये वाला H पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ये आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। आगे हमारा रिएक्शन नंबर 2 है, इसमें हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसमें से भी क्या होगा, आपको पता है कि PCl5 कैसे टूटता है, PCl3.Cl.Cl। ये PCl3 इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा। ये वाला Cl इस H के साथ मिलेगा तो HCl बनाएगा, और ये वाला Cl इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। अगर आप इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब फास्फोरस के यहाँ पे बॉन्ड बने हुए 5, ना तो इसका बॉन्ड 5 से 6 होने चाहिए, ना ही 5 से 4 होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पे क्या, इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनाया बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस के ऊपर अटैक किया तो फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बनने जा रहा है, छठा बॉन्ड। तो क्या करेगा, फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन इन 5 क्लोरीन में से किसी एक क्लोरीन को देकर क्या करेगा,
क्लोराइड आयन की सूरत में बाहर निकाल देगा। इस ऑक्सीजन के और इस फास्फोरस के दरमियान में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ये वाला कंपाउंड ऑक्सीजन बॉन्ड फास्फोरस, बाकी सारे 4 क्लोरीन रह गए और साथ में ये वाला बॉन्ड। बाद में हमने क्या करना है, मुझे चाहिए इस कार्बन के साथ क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्या अटैच है, ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को दोबारा रिएक्शन वाली साइड पे लिखूँगा जैसे हमने उसमें किया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो क्या करेगा, ये वाला क्लोराइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस क्लोरीन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है, बाकी सारा के सारा वैसे ही है, बस यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ये क्लोरीन इसके साथ जाकर अटैच हो गया और ये बॉन्ड ऊपर चला गया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसी को आप दोबारा लिखें रिएक्शन वाली साइड पे। यहाँ पे क्या होगा कि दोबारा से फिर ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा। जब ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा। यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है। तो क्या करेगा, अब ये भी क्लोरीन है और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये भी निकल सकता था, ये भी निकल सकता था। अब ये देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की ज़्यादा हो तो वो दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो उनके दरमियान में फासला क्या होगा, कम होगा। जब फासला कम होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन से कम है तो क्या होगा, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन का फासला ज़्यादा होगा, कार्बन और क्लोरीन का फासला कम होगा। जिसका फासला ज़्यादा होगा वो बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। फास्फोरस के बॉन्ड कितने थे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। ये 6वां बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो क्या करेगा, फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी भी क्लोरीन को देकर बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये वाला बॉन्ड कुछ यहाँ से ऐसे टूट जाएगा। ये क्या बना, POCl3, ठीक है। और ये वाला क्लोरीन इसके साथ जगह लगा रह गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिटाइल क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट। और ये वाला क्लोराइड आयन और ऊपर निकला हुआ हमारा H पॉजिटिव आयन आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये हमारा दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, हमारा रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 में हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाना है PCl3 के साथ। ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि आपने सिंपल क्या करना है, इस OH की जगह पे आपने एक Cl लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो आपने Cl लगाया वो 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो क्या करेंगे, इस Cl को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 3 लगाया। जब यहाँ पे 3 लगाया तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है कितने टाइम हुआ, 3 टाइम। यहाँ पे कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा। अब यहाँ से OH जो निकला, 3 H निकले और 3 ऑक्सीजन निकले, यहाँ से एक P मिलके क्या बनेगा, H3PO3। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आगे है रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 में हमने क्या करना है, एसिड अमाइड तैयार करना है बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया। ये एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि आप या तो एसिड कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करवा दें या आप डायरेक्टली अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें। अब हमें पता है कि अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होता है हमारे एक लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या करता है कि इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस अमोनिया को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। अब यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन ने जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है वो बाय शेयरिंग लोन पेयर की वजह से बना है, वो जो कि इसके अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना और इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसी कंपाउंड को आप दोबारा यहाँ पे लिखें। अब क्या करता है कि ये वाला नाइट्रोजन अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता है। इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये वाला लोन पेयर क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला H इसके पास चला जाएगा और कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर शेयर किए तो इसके ऊपर क्या चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। इसी स्टेप को नीचे लिखें दोबारा। फिर अब यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। जब ये डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ से ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इन दोनों के दरमियान में फासला कम था, कार्बन की और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा के दरमियान में फासला ज़्यादा था। तो यानी कि ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, ये बॉन्ड क्यों टूटा। इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन ने अपना क्या किया था, अपना एक पर्सनल लोन पेयर शेयर किया था। उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए तो उसने क्या किया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और अपने वाला एक इलेक्ट्रॉन उसने दोबारा फिर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर वापस ले गया। अब इसके पास अपने 2 लोन पेयर पूरे हो गए हैं।
अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उसने यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, वाटर निकल कर पीछे क्या रह गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और नीचे क्या आ गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। आगे है हमारा रिएक्शन नंबर 5 जिसमें हमने तैयार करना है एसिड एनहाइड्राइड, फार्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है कि आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं एसिटिक एसिड के, एक से क्या निकलेगा H, एक से निकलेगा OH। ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव, तो क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, ये वाला रिएक्शन है। आगे है हमारा रिएक्शन नंबर 6। रिएक्शन नंबर 6 में क्या होगा कि यही वाला कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा इसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब आपको थोड़ा सा मैंने ये गौर से समझना है, इसमें आपने क्या, मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दी है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन वैसे का वैसा ही होगा। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना और ये वाला OH और ये वाला H बाहर निकल गया। अब ये वाला नेगेटिव क्या करता है, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना, अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकती है, ये इसकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि दोनों साइड पे एटम एक जैसे लगे हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन ने इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन छीना, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव। इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस H के ऊपर और यहाँ इस कार्बन के ऊपर चार्ज आया था हमारे पास पॉजिटिव, तो ये वाला OH नेगेटिव चार्ज है, तो इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया कुछ इस तरह से, ये वाला OH इसके साथ जाकर अटैच हो गया, तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH एसिटिक एसिड बना। और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस H के ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा एसिटिक एसिड का। क्योंकि ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर का, जब हमने एसिड एनहाइड्राइड बनाया था तो इसको आपने दोबारा इसी के पेरेंट एटम में चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 7। इसमें आपने क्या करवाना है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। यह भी हमारा एसिड कैटालाइज मैकेनिज़्म होता है। तो इसमें क्या हम करते हैं, यहाँ से ये वाला एक H और अल्कोहल से ये वाला OH, या यहाँ से OH या यहाँ से H निकलेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ पे OCH3 इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास होता है एसीटेट, ठीक है। अब इसका नाम जो बनता है वो बनता है मीथाइल एसीटेट। अब यहाँ पे देखें ये वाला, इसका नाम क्या है, मीथाइल, इस ग्रुप का नाम होता है 8 और इसी का दूसरा नाम होता है एसिड, मिथाइल एसिड 8, मिथाइल एसिड 8। आगे चलते हैं इसके मैकेनिज़्म के ऊपर। तो हमने क्या करवाना है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हमने इस अल्कोहल के साथ करवाना है। हमें पता है कि अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है इसमें क्या होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कार्बन का 5वां बॉन्ड बनने जाएगा। जब कार्बन का 5वां बॉन्ड बनेगा तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को शिफ्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपना पर्सनल लोन पेयर शेयर किया है। जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने, 3। ये जो तीसरा बॉन्ड बना है ये बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर बना है, तो इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी कोई बॉन्ड बनता है हमारे पास बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी कंपाउंड को आप दोबारा यहाँ पे लिखें। इस ऑक्सीजन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर पुल आउट किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे उसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया इसको स्टेबलाइज करने के लिए। जब इसने इसको स्टेबलाइज किया तो खुद क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इसी कंपाउंड को आप यहाँ पे लिखें तो ये वाला है जहाँ पे चला जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। सेम वही जो थ्योरी यहाँ पे है वही थ्योरी यहाँ पे है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, डी लोकलाइजेशन करेगा। जब ये डी लोकलाइजेशन करेगा तो अपना बॉन्ड यहाँ पे दोबारा शिफ्ट करेगा। तो कार्बन, अब ये भी ऑक्सीजन है, अब ये भी ऑक्सीजन है। अब इन दोनों में से कोई भी निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ से ये निकलेगा, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना एक पर्सनल लोन पेयर दिया था, तो इसने अपना वो लोन पेयर दोबारा हासिल करना था।
तो इसने क्या किया कि अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल आउट किया कार्बन का, जिसकी वजह से जहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे पीछे क्या रह गया, ये वाटर की सूरत में बाहर निकल गया और पीछे क्या रह गया, OCH3 इस कार्बन के साथ अटैच रह गया कुछ इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई इशू हो तो बेटा मुझसे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।